कमलनाथ की मिशन 2023 पर नजर। तिरंगा यात्रा का कितना होगा असर? आदिवासियों का मिलेगा साथ? क्या फिर मजबूत होगा हाथ? तस्वीरें महू के पाताल पानी से सामने आई, जहां शहीद टंटिया मामा कर्मस्थली पर पूजा अर्चना के साथ शहीद टंटिया मामा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। परिचय दिया गया कांग्रेस की एकता एकजुटता का। आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ ने जनता के बीच जाने और आदिवासियों को लुभाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस को चुना। कमलनाथ बोले कि मुझे वोट न दें, कांग्रेस को न दें, लेकिन सच्चाई को चुने। हमारा आदिवासी नौजवान भटक रहा है रोजगार के लिए। आज का आदिवासी नौजवान की अपनी सोच है, वो ठेका नहीं चाहता, वो कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार बनी थी, 11.5 महीने में हमने अपनी नियत और नियत का परिचय दिया। आदिवासी दिवस के मौके पर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई। एक ओर आदिवासी वर्ग पर नजर, तो वहीं दूसरी ओर तिरंगा अभियान के मद्देनजर तिरंगा सम्मान यात्रा का शुभारंभ, जिसके जरिए जनता के बीच संदेश देने का प्रयास होगा। लेकिन कांग्रेस की अपनी कवायद है तो भाजपा का अपना नजरिया। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, देखना होगा कि यात्रा में कितने कदम चल पाएंगे। पद यात्रा नाम तो दिया है, पर कितने पद चलेंगे ये देख लेना आप। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करें विधि नाना। आप स्वयं भी देखना, जैसे बाकी के आंदोलनों का हस्र हुआ है, इस पद यात्रा का भी होगा। अध्यक्ष जी कितना 1 किलोमीटर भी चले तो हमको जरूर बताना। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस है तो कांग्रेस की नजर आदिवासियों पर। जाहिर है 23 की तिकड़म को जीत तक ले जाने के लिए कांग्रेस को इस वर्ग का साथ चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले तक आदिवासी वर्ग का झुकाव बीजेपी की तरफ था, लेकिन साल 2018 के इलेक्शन में पासा पलटा और आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बड़ी वजह इसे माना गया था और प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ऐसे में कांग्रेस भी अपने पुराने वोट बैंक को साधने में जुट गई है। इंतजार इसके असर का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 75 का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक साध पाएगी कांग्रेस? क्या आदिवासी वर्ग का दिल जीतने कमलनाथ की कवायद आएगी काम? क्या तिरंगा यात्रा निकाल कांग्रेस कर रही राष्ट्रवाद का संदेश मजबूत? क्या 75 किलोमीटर की यात्रा 230 सीटों पर जनाधार मजबूत कर पाएगी? नमस्कार, चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं के साथ मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान को पूरी जोर शोर से, पूरे उत्साह से सफल करने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और ये तिरंगा यात्रा में 75 का आंकड़ा कुछ यूँ है कि यह यात्रा 75 किलोमीटर तक चलेगी। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी की उम्र है वो भी 75 के आसपास है और देश भी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो 75 के इस आंकड़े में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कौन 21 बैठता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी
तिरंगे को हर घर में स्थापित करने को लेकर उत्साहित है। कल मुख्यमंत्री जी स्वयं क्रूज पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आए और काफ़ी उत्साह देखने को मिला। कई अन्य जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में भी तिरंगा यात्राएं निकली हैं। तो तिरंगा एकदम पूरा देश तिरंगामय है, काफ़ी उत्साह है। और 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सबको ये आह्वान किया है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, मकानों पर, दुकानों पर आप तिरंगा फहराएं। वहीं कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसकी यह तिरंगा यात्रा जो है वो आदिवासियों को उन्होंने समर्पित की है। टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कमलनाथ जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो पाताल पानी से यह यात्रा शुरू होगी पंकज जी, और आकाश पाताल एक कर देंगे कमलनाथ जी। आप ये मत सोचिए, उन्होंने पहले भी कहा है कि वो, जैसा आप लोगों को उम्मीद थी कि वो हार जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन 18 से 23 तक लगातार आपने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा है। और 75 किलोमीटर यात्रा चलेगी। प्रत्येक विधानसभा में आदिवासी सम्मान आयोजन होगा और 9 से 15 अगस्त तक एक बड़ा अभियान उन्होंने हाथ में लिया है। क्या कहेंगे? ये नवीन जी, यदि ये यात्रा खाली आकाश की होती तो कमलनाथ जी तो 75,000 किलोमीटर चल लेते, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर चलते, जमीन पे चलते कहाँ हैं। मैं बहुत विनयपूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूँ नवीन जी, आप बहुत परिपक्व पत्रकार हैं, जागृत पत्रकार हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में किस विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर चलते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेना सर। अगर 75 कदम चलने के बाद कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर की तरफ नहीं देखे तो आप मेरा नाम बदल देना सर। हमने क्योंकि कमलनाथ जी की यात्राएं देखी, उस अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ मैं। तो जहाँ राजनेता की ये स्थिति है, मैंने इसीलिए कहा कि आकाश की यात्रा होती ना तो 75,000 किलोमीटर चलना नहीं है। पंख लगा फर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। देश के 2 नंबर के उद्योगपति हैं। अब 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो 2 नंबर के उद्योगपति हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, या जो भी है वो जिन्होंने कहा था वो कांग्रेस के नेता वो जाने। हम तो नवीन जी इस मूल विषय पर आना चाहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की सरकार 140 करोड़ लोगों की सरकार यदि ये तय करती है कि हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया जाए, क्योंकि अमृत वर्ष है, 75 वर्ष हमारी स्वतंत्रता की, बहुमूल्य स्वतंत्रता को हो चुके हैं, और 75 वर्ष के अवसर पर यदि आयोजन किया जाए और पूरे देश में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि तिरंगा ध्वज लहराया जाए, उसमें हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के घर में नहीं जाएंगे या वामपंथी क्या नहीं जाएंगे, सबके घर तिरंगा अभियान, उसका विरोध करती कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी का आप नया शिकूफा देखिए कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा सकती है, काकोरी कांड की बात की जा सकती है, बिस्मिल की बात की जा सकती है, अशफाक उल्ला खां की बात की जा सकती है, राजेंद्र लाहिड़ी की बात की जा सकती है। कांग्रेस लिहाई मूल निवासी दिवस, ये उसका मूल था नवीन जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिजिनस डे। कांग्रेस में बहुत विद्वान लोग हैं, मैं नहीं कहता कमी है विद्वानों की, पर वो विद्वान भाई साहब बैठे हैं, रमेश शर्मा जी, बहुत उन्होंने लिखा पढ़ा है, पर वो विद्वान ये समझ नहीं पाए कि मूल निवासी दिवस जो है इंडिजिनस डे, वो आदिवासी दिवस यानी जनजाति दिवस कैसे हो गया, क्योंकि जनजाति यानी ट्राइबल, इंडिजिनस यानी मूल निवासी। और ये यूरोप के और कुछ अंग्रेजों का षड्यंत्र था भारतीय समाज को विभाजित करने का, और संयोग से जब भी समाज को, भारत को विभाजित करने की बारी आती तो कांग्रेस सबसे पहले खड़ी होती है, हाँ मैं बताइए कहाँ टुकड़े करना है, देश के समाज के वर्ग के आधार पर, पंथ के आधार पर। इनको ये नहीं पता। और देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ अवसर था जनजाति गौरव दिवस मनाने का, 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जिनको पूरे विश्व को आदिवासी समाज भगवान के रूप में पूछता है। लोहा लिया अंग्रेजों से, आदिवासियों की बात करते हो आप। अभी एक आदिवासी जनजाति वर्ग की महिला राष्ट्रपति पद के चुनाव में थी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मां सोनिया गांधी जी के उन्होंने विरोध किया, द्रौपदी मुर्मू जी का, पहला अवसर था देश का। लेकिन देश में लोगों ने
प्रतिक्रिया ले एक छोटी सी बात नवीन जी एक बात और जिन 12 मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जनजातीय विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया, उनको कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि ये आस्तीन के सांप हैं। यानी जनजातीय विधायकों को कांग्रेस का नेता और नेतृत्व आस्तीन का सांप समझते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जनजातीय महिला को वोट दिया और ये जनजाति की बात करते हैं। शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को ऐसे दोहरे चरित्र पर? अजीत सिंह जी, विश्व आदिवासी दिवस को चुना है आपने, जिसका भारत से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। दूसरा, चूंकि आपकी तिरंगा यात्रा है, ठीक है, आपने किसी भी दिवस को चुना हो, लेकिन तिरंगा की यात्रा है और पातालपानी से शुरू की है। पातालपानी मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक स्मारक है वहाँ, टंटिया मामा का, तो वहाँ से शुरू किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है कि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या नाम देना चाहिए था, और 75 किलोमीटर तो दूर 75 कदम भी तो चले फिर बात करें। क्या कहेंगे? देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी है नवीन जी, जिसको सिर्फ कमियां निकालना है, अपनी उपलब्धियां नहीं बताना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके फॉलोअर जब ये कहने में गुरेज नहीं करते कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ। असली आजादी तो हमें जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे तब मिले। तो भैया, किस बात की आप अमृत महोत्सव मना रहे? आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो भैया, सबसे पहले अरेरा कॉलोनी में संविदा पे जाके फहरवाइए ना, आरएसएस के केंद्रीय मुख्यालय पे जाके फहरवाइए ना, नागपुर में। वहां पर क्यों नहीं फहरवा रहे? वहां से शुरुआत करना चाहिए थी आपको। जो मिथ्या आप कहते हैं, जिन्होंने अभी तक राष्ट्र में तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वो लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी है। नवीन जी, आपके माध्यम से बता दूंगा, 5G की नीलामी हुई 2G से कम में। आप देखिए, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, केंद्र सरकार ने 8वां वेतनमान देने की मनाही कर दी। उसको दबाने के लिए ये नया इवेंट और नया शिगूफा छोड़ा गया। इनके मन में या दिमाग में तिरंगे के प्रति कहीं पर भी सम्मान नहीं है। अगर इन लोगों के मन में सम्मान हो तिरंगे के प्रति जरा भी, तो सबसे पहले संविदा पे जाके, आरएसएस मुख्यालय पे जाके तिरंगे को फहराएं। जहां तक बात आप आदिवासियों की कर रहे हैं, आज 18 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया आदिवासियों के लिए? आप देखेंगे कि कमलनाथ जी अल्प समय के लिए आए थे, जिसमें पंकज जी के नेता जी की भी भूमिका थी। उस समय आदिवासियों के लिए हमने अवकाश घोषित किया विश्व आदिवासी दिवस पर। तो ये चीजें थी। हम आदिवासियों को कभी भी भाई बहनों की तरह आदिकाल से लेके, आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके संज्ञान में आदरणीय रमेश जी बैठे हुए हैं, इंदिरा जी आती थी बस्तर में, दशहरा मनाती थी जाके। ये कांग्रेस के नेतृत्व का है। दिखा दें भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज और उनके संघ के नेता किसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तिरंगा है, उनके विचारकों के हाथ में तिरंगा है, किन आदिवासियों के साथ किया। और जहां तक बात आप विभाजन की कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की नीति आदिकाल से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ विभाजन की रही। आप, कितना शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, उसको भी आपने जाति में और वर्ग में विभाजित करके रख दिया। आज उन लोगों को कहने में लज्जा नहीं आती कि राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी। अरे भाई, राष्ट्रपति का पद गौरवान्वित करने वाला है, देश का सिरमौर है, उसको भी आप जाति वर्ग में विभाजित कर रहे। देश को किस दिशा में ले जा रहे? कम से कम किसी एक चीज को तो छोड़ो, ये विभाजन की क्रोनोलॉजी छोड़ो और देश के बारे में सोचो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देश के बारे में सोचो। मैं आऊंगा अभी आपके पास पंकज जी। रमेश जी से समझ लेता हूं, ये जो विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने अवकाश घोषित कर ये कहा है कि ये आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा एक उठाया गया कदम है, और जो भी कांग्रेस ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पहले आरएसएस के मुख्यालय पर और प्रदेश के आरएसएस के कार्यालय पर तो तिरंगा फहराए तब बात करे।
तो दो चीजें हैं, एक तो विश्व आदिवासी दिवस है, दूसरा आरएसएस को तिरंगे से कोई आपत्ति है। चूंकि आप स्वयं संघ को आपने भली भांति अध्ययन किया है, तो ये एक ऐसा विषय आता है कि जैसे आरएसएस तिरंगे को पसंद नहीं करती है, इस प्रकार की बात आती है सामने चर्चा में। तो मैं समझना चाहूंगा है क्या मूलतः। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। उन्होंने चूंकि विश्व आदिवासी दिवस से ये कार्यक्रम शुरू किया है, वो करें, लेकिन आपने जैसा कि कार्यक्रम आज की चर्चा के शुरुआत में ही कहा था कि इसका भारत से संबंध नहीं है विश्व आदिवासी दिवस का। ये जब यूरोपियंस अमेरिका गए और 1492 से यूरोपियन अमेरिका के जो इंडिजिनियस लोग थे उनका जो नरसंहार हुआ सामूहिक, जिसमें लाखों लोग मारे गए, कई लोग इनके डर से भाग करके जंगलों में जाकर के छुप गए और वो भूख प्यास से मरे। आगे चल करके ये उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है, एक प्रकार से ये शोक दिवस है। इसके मनाने की परंपरा 1919 में शुरू हुई। एक संस्था बनी, राइट्स फॉर इंडोजीनियस पीपुल्स, एक संस्था बनी। इस संस्था ने मुहिम चलाई कि हमको उनकी याद करना है। फिर 1991-92 के बाद यूएनओ ने इसको दिवस के रूप में मान लिया। तो हमको एक बात समझ लेना चाहिए कि 9 अगस्त को किसी को बधाई देने का मतलब ठीक वैसा होगा जैसे मुहर्रम पर हम किसी को बधाई दे दें। वो ये बहुत ज़्यादा उत्साह का, मस्ती का त्यौहार नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात आपने कहा, एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, यद्यपि विषय नहीं है लेकिन आपकी अनुमति से जोड़ना चाहता हूँ कि आदिवासी शब्द भी हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, तो इसका मतलब क्या हमने अंग्रेजों को शरीर से भगाया, उनको उसकी आत्मा से, विचार से नहीं भगाया। वो उन्होंने एक ट्राइबल शब्द गढ़ा और उसका उन्होंने आदिवासी हमको यहाँ दिया और हम उसका प्रचार कर रहे हैं। हमारा संवैधानिक शब्द जो है अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है। हम क्यों अंग्रेजों के दिए हुए शब्द को उसको फैला रहे हैं, क्योंकि उनका तो डिवाइड एंड रूल थी। एक और उदाहरण देकर के मैं आरएसएस पर आता हूं। जैसे मैं खुद को, आप खुद को, या अजीत भदौरिया जी खुद को, या पंकज चतुर्वेदी जी खुद को, भारत में हम मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। सारे के सारे ऋषि जंगल में रहते थे। अगर हम ऋषियों की संतान हैं तो इसका मतलब हमारे पूर्वज भी वनवासी हैं, जंगल में हैं, आदिवासी हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। हम पढ़ने के लिए भी जंगल जाते हैं, वानप्रस्थ में जंगल जाते हैं, संन्यास में जंगल जाते हैं। केवल 25 साल ही तो रहते हैं गाँव या शहर में। ऐसा नहीं था कि माँ साहब को पढ़ाने अयोध्या आ गए, रामचंद्र जी को पढ़ाने, वो भी जंगल में पढ़ने गए। तो कुल मिलाकर के भारत में कंसेप्ट, अलग कंसेप्ट आदिवासी या कोई नगरवासी का कंसेप्ट नहीं है, ये हमको समझ लेना चाहिए। अंग्रेजों ने जो 1773 के बाद जो षड्यंत्र शुरू किया, हमको इसको समझ करके हमको मूल भारतीय भाव पर आना चाहिए। दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, सत्य तो मुझे पता नहीं, पंकज जी बता पाएंगे अच्छे से, 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले भी अपने कार्यालयों में झंडा बंदन करते हैं और मैं रिपोर्टिंग के लिए गया हूं, उनके कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं। आमतौर पर हम राष्ट्रध्वज को जो फहराते हैं, खुद कांग्रेस कार्यालय भी राष्ट्रध्वज जो फहराते होंगे वो 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते होंगे। बाकी सब चरखे वाला तिरंगा फहराते होंगे, तिरंगा लेकिन चरखे वाला। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज फहरता है, सब जगह फहरता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में भी फहरता है। जी पंकज जी, भदौरिया जी ने तो कहा है कि पहले आप अपना विचार सुधारो तिरंगे के प्रति। आपको तो खुद ही एलर्जी है आपके जो मूल वैचारिक संगठन है उसको। मैं सर वही आग्रह कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संघ की तरफ से स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण संघ जैसी संस्था के प्रति जो देश कल्याण के लिए समर्पित है, माँ भारती के लिए, परम के लिए समर्पित है, उसके प्रति जो वातावरण निर्मित किया जाए तो कुछ सत्य और तथ्य संघ के बारे में आना चाहिए। 15 अगस्त 47 हो, 26 जनवरी 1950 हो, संघ ने कभी भी तिरंगे ध्वज को फहराने से परहेज नहीं किया। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, ध्वज रस्सी से ऊपर चढ़ाया जाता है और 26 जनवरी को ध्वज लहराया जाता है, फहराया जिसको कहते हैं ध्वज फहराना। दोनों शब्द लें, कांग्रेस को नहीं पता होगा, इनको ध्वज संहिता नहीं पता होगी, क्या संशोधन किएगा ये कांग्रेस को नहीं पता हो, क्योंकि इनको, अरे सुन तो लो भाई, अजीत जी बीच में बोलो, नवीन जी उत्तर सुन लीजिए, मैं तो शांति, नवीन जी पंकज जी और कांग्रेस पार्टी ने आपके पास, आप उसको तिरंगे आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं शिवपुरी आ रहे हैं, शिवपुरी आएंगे, शिवपुरी आ रहे हैं, रुको सबर कर लो, में क्या करोगे आके 8 घंटे से? अरे सुन तो लो बात, डिबेट हो जान दो, अजीत जी डिबेट हो जान दो, अच्छा गंभीर विषय। 1930 में जब रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का संकल्प लिया और 1931 के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जब कांग्रेस पार्टी तिरंगा, तब चरखा हुआ करता था, चक्र नहीं आया था अशोक का,
वो ध्वजारोहण नहीं कर पा रही थी, तब संघ के एक स्वयं सेवक ने उस ध्वज को ऊपर खंबे पर चढ़े, मलखंब के विशेषज्ञ थे, उस ध्वज को चढ़ाया। नेहरू जी ने कहा कि इनको बुलाओ, बोले नहीं इनको नहीं बुलाएंगे, संघ के स्वयं सेवक हैं। तो संघ से और तिरंगे के प्रेम से परहेज कांग्रेस ने किया। और ऐसा आदरणीय सरसंघ चालक जी परम पूज्य मोहन भागवत जी का वक्तव्य वीडियो सार्वजनिक रूप से वायरल है। वो कांग्रेस के लोग कमलनाथ जी पढ़ लें, देख लें, सुन लें, समझ लें। और तिरंगे को लेकर जिस प्रकार का समर्पण, प्रतिबद्धता का अभाव, तिरंगे को भारतीय जनता पार्टी तो 80 बनी, पर जनसंघ के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसने नहीं दिया। डॉक्टर हेडगेवार के तो स्वतंत्रता की सिद्धांत को लेकर मतभेद थे, वो तो कांग्रेस में थे संघ की स्थापना के पहले, 1923 तक कांग्रेस पार्टी में रहे। पर जब कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर, देश को बांटने के विचार पर, समाज को बांटने के विचार पर बढ़ी, अंग्रेजों की तरफ बढ़ी, सत्तारूढ़ता बढ़ी, तब समाज को एकजुट करने का एक विचार 1925 में विजयदशमी के दिन आया, और जिसके अब 97 वर्ष पूर्ण होकर शताब्दी वर्ष आ रहा है। किसके लिए? तिरंगे के वैभव के लिए, माँ भारती की आन बान मान सम्मान के लिए। और माँ भारती का सबसे बड़ा मान सम्मान क्या नवीन जी? मेरा और आपका तिरंगा, अजीत भदौरिया का भी तिरंगा है। इसीलिए हमने कहा कि हमने परहेज नहीं किया। और हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस, रमेश जी ने कितनी अच्छी बात करी कि कांग्रेस के विद्वान पढ़े लिखे लोग, जिनको इंडिजीनियस का अंतर नहीं पता, जिनको जनजाति का अंतर नहीं पता, वो कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस है। मुझे बुद्धिमत्ता पर तरस आता है कांग्रेस की। समझो आप, ये राजनीति का विषय नहीं नवीन जी तिरंगा, ये मेरे आपके माँ भारती के परम वैभव का विषय है। इस पर राजनीति नहीं। जनजाति बंधु हमारे अपने। पूछ लेता अजीत सिंह जी क्या कहेंगे? यही क्रोनोलॉजी है, आप देख रहे हैं नवीन जी, उसको किस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस और इसको किस तरीके से, उसके आशय में आदिवासियों के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, इस पे चर्चा नहीं करेगी। मैं आदरणीय रमेश जी से पूछूंगा, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि भैया आपसे विनती कर रहा हूं, आप बताना जब आपका समय आए कि आरएसएस ने 26 जनवरी 15 अगस्त से झंडा बंधन किस सन से चालू किया, अपने आप फहराना कितने साल बाद किया? ये मैं बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, आपका समय आएगा तब। और मैं तो पूछ रहा हूं 18 साल से, पंकज जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, कि क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। इनका तो संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आपने वोट क्लब का मुख्यमंत्री जी का, आपने अपनी स्टोरी में वोट क्लब मुख्यमंत्री जी का अपना बखान किया कि मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्बोधन भी सुनवा देते कि सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा नहीं सकते। ये बोला कि नहीं बोला? जरा उस लाइन को भी, अगर मैं गलत हूं तो उस लाइन को भी सुनवा दीजिए इस प्रदेशवासियों। तो ये इनकी मूल क्रोनोलॉजी है, ये इनका मूल मंतव्य है। ये सर कटा नहीं सकते, सर झुका सकते, चाहे वो अंग्रेज हो और या आज देश में उद्योगपति हो। उनके सामने ये देश के लिए ना कभी लड़े हैं ना लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट करते हैं। बताएं आदिवासियों के लिए क्या किया, आदिवासियों के भले के लिए क्या किया। आज कांग्रेस पार्टी ने, आज कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई, आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां से अभियान चालू किया, तो इनको उसमें ही पेट में दर्द हो गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उनकी ए टीम को, बी टीम को, जो हिडन रूप से भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जो पोषित करते चले आते हैं, उन लोगों को, तो उन्होंने उसी चीज पे लेके आपको ध्यान भटका दिया। अरे कमलनाथ जी की मंशा देखिए, कमलनाथ जी का मंतव्य देखिए। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा ले जाके किया विश्व आदिवासी दिवस पे। आदरणीय कमलनाथ जी ने आप अवकाश घोषित किया, वो अवकाश को आपने लेके भाई कि नहीं अवकाश गलत घोषित किया। आप करो तो ठीक, नरेंद्र मोदी जी करे तो ठीक है, बाकी दूसरा कोई करे तो उसमें कमियां निकालने के लिए वो लोग। जी पंकज जी, एक मिनट लास्ट है, आप दोनों लोग बात कर सकते हैं जी। पैसा एक्ट के प्रावधान मध्य प्रदेश में लागू किए, घर घर राशन योजना मध्य प्रदेश में लागू करी, शिक्षा, स्वास्थ्य, IIT, IIM, MBA, मेडिकल, IAS, IPS सबकी व्यवस्था हमने करी। सामुदायिक वन प्रबंधन हमने किया, जनजातीय मंत्रालय हमने बनाया। बताओ क्या किया 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने? जनजाति के लोगों का विरोध किया, क्यों नहीं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करी, क्यों नहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था करी, सिकल सेल एनीमिया की व्यवस्था क्यों नहीं करी, क्यों घर घर राशन की व्यवस्था नहीं करी,
क्यों नौकरी रोजगार की व्यवस्था नहीं करी? उत्तर दीजिए। पैसा क्यों नहीं लागू किया? 98 पारित होने के बाद कौन जिम्मेदार है इसका? क्या किया कांग्रेस के लोगों ने 60-70 साल में? पार्टी ने, अरे मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रपति शिवराज सिंह जी ने तो आदिवासी मंत्रियों को कितना जलील किया है? जनजाति विजय शाह जैसे आदिवासी नेता को जलील करके उन्होंने निकाल दिया अपने कैबिनेट से। आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी विचारधारा की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी ना कभी देश के बारे में सोच सकती है, ना देश के दबे कुचले लोग। चलिए, हो गया अंतिम प्रतिक्रिया। चलेंगे 75 कदम। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे भी एक सवाल था रमेश जी, अजीत सिंह भदौरिया जी का, और संघ को लेकर लगातार उन्होंने प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कब से फहराना शुरू किया तिरंगा, ये बता दें। और तिरंगे के सम्मान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ तिरंगे की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर तिरंगे का सम्मान तो सब करते ही हैं, और अगर मोदी जी, चूंकि वो तो संघ के प्रचारक भी रहे और उन्होंने हर घर में तिरंगे की जो बात कही है, मैं समझता हूं ये राजनीति से ऊपर, व्यक्ति से ऊपर, गांव क्षेत्र से ऊपर इस बात को समझ लेना चाहिए। और चूंकि कहीं ना कहीं तिरंगा अब हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, वो किसी राजनीतिक सीमा से, किसी धर्म की सीमा से, किसी क्षेत्र की सीमा से, किसी वर्ग की सीमा से बहुत ऊपर है। मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा फहराना चाहिए। और इसमें एक बात और नवीन जी मैं जोड़ना चाहता हूं कि केवल तिरंगा फहरा करके आप उत्सव न मनाएं, बल्कि तिरंगा जहां फहराएं उसके साथ जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, आपके गांव का कोई व्यक्ति, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो वो भी, या जिसने सीमा पर प्राण दे दिए हैं, या जैसे आपके गांव का, जिले का ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ भी योगदान दिया है। संघर्ष क्योंकि 4 प्रकार का संघर्ष स्वतंत्रता के हुए, आजाद हिंद फौज का संघर्ष अलग है, क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष अलग है, आर्य समाज का संघर्ष अलग है। इस तो कुल मिलाकर के ये जो अलग अलग संघर्ष हुए हैं, जो कुछ लोगों ने वैचारिक संघर्ष किया है, लोगों को केवल जागृत किया है, तो मैं समझता हूं किसी ने उन सबका स्मरण इसमें किया जाना चाहिए और उनके परिवारों को बुलाकर के सम्मानित भी किया जाना चाहिए। मैं इसमें व्यक्तिगत तौर से आपके चैनल के माध्यम से ये गांधी जी का संघर्ष आपको नहीं याद आया, या नेहरू जी कितने साल जेल रहे, और संघ ने कब, मेरा निवेदन आप स्वीकार करिए, आप बताइए संघ ने कब से तिरंगा फहराना चालू किया? मैं आपसे विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ। चलिए, आप समय के मैं अंतिम चरण में हूँ। बहुत विनम्रता के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और दिन चुना है विश्व आदिवासी दिवस। आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष है। कमलनाथ जी स्वयं 75 वर्ष के उम्र के हैं और 75 किलोमीटर ही उन्होंने यात्रा की दूरी रखी है, कितनी दूरी तय करना है। तो ये जो है 75 का आंकड़ा उन्हें कितना लाभ पहुंचाता है, उनके लिए कितना भाग्यशाली रहता है और ये यात्रा कितनी सफल होती है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।